वंदित सब सिद्धे धूमचर्मणो ममं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिळमो सुध केवली भणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की गाथा 76 से लेकर 79 तक की अपनी चर्चा हुई थी। चारों गाथाओं में एक शुरुआती 3 गाथाओं में जीव अजीव का कर्ता नहीं है, यानी पुद्गल का कर्ता नहीं है, और 79 नंबर की गाथा में पुद्गल भी स्वपरिणामों से ही अपने कार्य को निष्पादित करता हुआ जीव द्रव्य का कर्ता नहीं है। शुरुआत की 3 गाथाओं में कहा कि जो जानने वाला है वो नहीं जानने वाले का कर्ता नहीं है, और जो नहीं जानने वाला है 79वीं गाथा में कहते हैं वो जानने वाले का कर्ता नहीं है। वस्तुतः प्रत्येक द्रव्य की, उसके गुणों की और उसके पर्यायों की स्वतंत्रता की ये उद्घोषणा है। लेकिन जो पूर्व में एक युक्ति दी गई थी कि जो जिसमें व्यापक होता है वही उसका कर्ता होता है। जीव का कार्य जानना देखना है। जीव के प्रत्येक परिणमन में ज्ञान उसके सर्वांग में व्याप रहा है। भावार्थ में हमने इसे पढ़ा था कि आदि, मध्य और अंत में जीव के प्रत्येक परिणमन में कौन व्यापता है? उसका ज्ञान ही व्यापक है, यानी ज्ञान स्वभाव व्यापक है, अथवा ज्ञान के प्रत्येक परिणमन में आत्मा व्यापक है। इसलिए उस जानन क्रिया का कर्ता आत्मा है, और जो पुद्गल का परिणाम है, यानी जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला परिणमन है, चाहे वो कर्मों के रूप में हो चाहे वो नौ कर्म के रूप में हो, उसमें आदि मध्य और अंत में कौन व्यापता है? पुद्गल ही व्यापता है। इसलिए पुद्गल ही उसका कर्ता है। एक प्रश्न आया था मेरे पास कि 76 या 77 नंबर का जो भावार्थ है, 76 या 77 नंबर का कौन सा कहा था? हाँ, 76 नंबर का भावार्थ देखिए, उसको किसी ने फिर से लेने के लिए कहा था, तो उसे अपन एक बार सामान्य रूप से लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा है, जीव पुद्गल कर्म को जानता है तथापि उसे पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना नहीं है। सामान्यतया कर्ता का कर्म 3 प्रकार का कहा जाता है। ये तीनों बातें अपन ने स्पष्ट की थी, निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य। प्राप्य यानी क्या होता है? प्राप्त करना। विकार्य यानी परिणमन कराना, और निर्वर्त्य यानी उत्पन्न करना। कर्ता के द्वारा जो पहले ना हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए तो वो कर्ता का निर्वर्त्य कर्म है। कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार यानी परिवर्तन करके जो कुछ किया जाए वह कर्ता का विकार्य कर्म है। तथा कर्ता जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है, वह कर्ता का प्राप्य कर्म है। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर शैली में इन्हीं बातों को और स्पष्ट किया। जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न करे, है ना। आदि मध्य और अंत में जो एक ही चीज़ व्याप्त रहेगी वो ही उसका कर्ता हो सकता है। व्यापक जो होता है वो किसे कहते हैं? जो व्याप्य के आदि में, मध्य में और अंत में व्यापे। जैसे कि घड़ा बना हुआ है, घड़ा एक कर्म है, तो घड़े के आदि में कौन था? अब काल की अपेक्षा भी आदि कर सकते हो और क्षेत्र की अपेक्षा भी आदि कर सकते हो। काल की अपेक्षा आदि क्या होगी? जैसे कि चाक पर घड़ा बन रहा है तो वो शुरुआत में उसकी कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं, उसे बोलते हैं स्थास, कुशल, इस तरह के कुछ नाम आते हैं, है ना। आजकल तो क्या लोग घड़ों का यूज भी नहीं करते, तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि आखिर उसे क्या कहें, लेकिन उसके नाम होते हैं। जैसे शुरुआती अवस्था में वो स्थास कहलाता है ऐसा, फिर आगे वो कुशल जैसा बनता जाता है ना। तो ऐसे धीरे धीरे जब वो आकार लेता है तो उसका पहला आकार मान के चलो उसकी आदि है, ठीक है। तो ये तो हो गया काल की अपेक्षा उसकी आदि, जब वो बन रहा है
तो पहला काल की अपेक्षा आदि। अब क्षेत्र की अपेक्षा आदि अब आप या तो नीचे से पकड़ लो या ऊपर से पकड़ो जिसमें पानी भरा जाता है, पॉइंट पकड़ो, मान के चलो वो पॉइंट उसका आदि है और सबसे नीचे वाला जो तला है वो उसका अंत है। समझ गए? क्षेत्र की अपेक्षा से आदि मतलब शुरुआत, और उसका बीच हो गया जो गोल गोल सा हिस्सा हो गया वो उसका मध्य। अब आप बताओ कि उसकी सबसे पहले वाले आदि में क्या है, शुरुआत में क्या है? मिट्टी। मध्य में क्या है? और सबसे नीचे क्या है? मिट्टी, है ना। अब क्षेत्र वो काल की अपेक्षा देखो, जब वो स्थास अवस्था में है, जब वो इस तरह शुरुआती अवस्था में, उसमें क्या है? फिर वो जब बीच में जब कुशल अवस्था में पहुंच गया तो क्या हो गया? और जब वो घड़ा बन के एकदम तैयार हो गया, मानो कि वो अंत है उसका, तो वो वहाँ पर भी क्या है? मिट्टी। तो आदि मध्य अंत में वही चीज़ जो व्यापे वही उसकी करता है। अब आदि में कुम्हार नहीं है, मध्य में भी कुम्हार नहीं है और अंत में भी कुम्हार नहीं है। कुम्हार तो कहीं नहीं व्याप रहा ना, कुम्हार तो सिर्फ बगल में मौजूद है। इधर घड़े का परिणमन हो रहा है और बगल में कुम्हार का योग और उपयोग काम कर रहा है। समझ में आया? तो जो जिसकी मौजूदगी के ऊपर आरोप आए उसे क्या बोलते हैं? निमित्त, है ना। और जिसकी मौजूदगी में कोई कार्य संपन्न हो उस निमित्त की अपेक्षा से ही वो कहलाता है नैमित्तिक। निमित्त, नैमित्तिक और उपादान उपादेय दो कार्य नहीं होते। एक ही कार्य को निमित्त की दृष्टि से देखोगे तो नैमित्तिक कहलाएगा, उपादान की दृष्टि से देखोगे तो उपादेय कहलाएगा। समझ में आया? तो अब घड़े रूपी एक कार्य का यदि घड़ा उपादेय है तो घड़े का उपादान कौन हुआ? मिट्टी। और घड़ा यदि नैमित्तिक है तो घड़े का निमित्त कौन हुआ? कुम्हार। अब हमने शास्त्रों में ये बात बहुत क्या कहें ठोक बजाकर पढ़ी है कि निमित्त जो होता है वो कभी वास्तविक कर्ता नहीं होता, उसके ऊपर आरोप आता है। उसका परिभाषा में सब स्पष्ट है ना, कि भाई एक जगह एक मर्डर हुआ तो हमने 25 लोगों को बंद कर दिया जेल में, तो जब तक अदालत आरोप सिद्ध नहीं करती तब तक उनमें से कोई व्यक्ति दोषी नहीं कहलाएगा, सब लोग क्या कहलाएंगे? आरोपी। अब मान के चलो 25 लोगों को बंद किया, उसमें से मर्डर करने वाला तो एक है, दोषी कौन है? एक है। लेकिन जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं होता तब तक वो भी कौन कहलाता है? आरोपी। तो पूरे 25 लोगों को एक ही नज़र से देखा जाता है। समझ में आया? लेकिन जब किसी पर दोष सिद्ध हो जाए तो बाकी सब आरोपी क्या हो जाते हैं? बाइज्जत बरी। इस विश्व में सबसे ज़्यादा निर्दोष यदि कोई आज तक है अनादिकाल से तो वो है निमित्त, कि बेचारा अनादिकाल से आज तक सिर्फ आरोपी है, आज तक उस पर कोई दोष सिद्ध नहीं कर पाया, मतलब उसे कर्ता सिद्ध नहीं किया जा सका। समझ में आया ना? तो ऐसी निमित्त। लेकिन अब कमाल की बात यह है कि हमें उपादान की बात स्वीकार करना मुश्किल क्यों हो जाती है? क्योंकि उपादान कभी ठोक बजाकर ये नहीं कहता कि मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ। उपादान तो उसमें व्याप रहा होता है। देखो लोक में भी ऐसा चलता है कि जो व्यक्ति वास्तव में काम करता है ना वो उस काम का जिक्र नहीं करता, लेकिन जो कुछ नहीं करता वो चीखता रहता है, हमने ये किया, हमने वो किया, है ना। ऑफिसों में एक कहावत चलती है ना, काम की जिक्र कर, काम की फिक्र कर, लेकिन काम मत कर ना। जो मक्कार लोग होते हैं काम थोड़े कार्यालयों में, तो वो भी कहते हैं काम का जिक्र भी खूब करो और काम की फिक्र भी खूब करो, लेकिन काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो व्यक्ति काम करने में मशगूल होता है ना, उसे ना चिंता करने का टाइम है और ना उसे जिक्र करने का टाइम है। वो ज़्यादा लोगों के सामने ठोकता बजाता भी नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो तो साइलेंट वर्कर की तरह काम करने में ही मशगूल रहता है। ऐसे ही उपादान इतना मशगूल है, समझ लो इतना व्यस्त है किसमें? अपने कार्य को निष्पादित करने में। क्योंकि यदि उपादान एक क्षण के लिए भी अपने आप को बताने चला जाएगा कि मैं काम करने वाला हूँ, तो उतनी देर के लिए काम रुक जाएगा। अब काम तो रुकना नहीं है, वो तो निरंतर चलना है। तो उपादान को तो उसमें ही मौजूद रहने में ही उसकी समझ लो जीवंतता है। वो बताने में विश्वास नहीं करता, रहने में विश्वास करता है। हम लोगों की भी जो निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप जो दृष्टि है, जिसे कहते हैं ना निमित्ताधीन दृष्टि है, गुरुदेव श्री ने जीवन भर इस निमित्ताधीन दृष्टि पर चोट की। तो जब निमित्ताधीन दृष्टि पर चोट पड़ती है तो हमारा अहंकार टूटता है,
क्योंकि हम निमित्तों के आधार पर ही अपने कर्तृत्व को पुष्ट करते हैं, है ना। मैंने ये दुकान बनाई, मैंने ये घर बनाया, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने मंदिर बनवाए, मैंने पूजा की। अब ये जितने भी नैमित्तिक कथन है, इससे हमारा अहंकार पुष्ट होता है। यदि आप निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ दोगे तो आप सभी लोग उत्तम मार्दव धर्म के धारी हो जाओगे। लेकिन होना किसको है उत्तम मार्दव धर्म का धारी? हमें तो मजा तो किस में आ रहा है? मान कषाय में ही आता है ना। लोक में ऐसा चलता है, बहुत प्रचलित कथन है कि यदि, शायद श्रीमद जी का कथन है कि यदि इस मनुष्य भाव में मान कषाय नहीं होती तो यही मोक्ष होता। हमें मोक्ष की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर मनुष्य गति में सबसे प्रबल कौन है? मान कषाय। समझ में आए ना। त्रियंचों में कौन सी है? माया कषाय। देवों में है लोभ कषाय की प्रबलता, और नारकियों में क्रोध की मुख्यता। तो हम मनुष्य लोग किससे मारे हुए हैं? मान से। तो मान कषाय को सबसे ज्यादा बल यदि कोई देने वाली दृष्टि है तो वो निमित्ताधीन दृष्टि है। और कमाल की बात है कि निमित्त सब तरफ बिखरे हुए, मतलब किसी न किसी पे आरोप आप दे सकते हो। अभी आपसे ही कोई प्रश्न कर ले कि भाई नियमित स्वाध्याय क्यों नहीं करते, तो हमारे पास इतने आसपास निमित्त बिखरे पड़े हैं कि चाहे जिसके ऊपर आरोप मर दो, है ना। अब आप बरी हो जाओ, बाइज्जत बरी हो जाओ। कितने कमाल की बात है। हम अपनी असफलताओं के लिए भी निमित्त को याद करते हैं और सफलता के लिए भी निमित्त को याद करते हैं। और कमाल की बात है, असफलता के लिए निमित्त को इस तरह से याद करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, और सफलता के लिए निमित्त को इसलिए याद करते हैं कि सब हमने ही किया है ना। तो इसे इस तरह से वो कहते हैं ना, बरगलाने वाले कथन है ये। एक रूप, जब कथन में एक रूपता नहीं होती तो ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होता। टोडरमल जी ने मोह की महिमा में लिखा ना, या तो सबके ही कर्ता बनो या बिल्कुल अकर्ता रहो, लेकिन तुम कभी कर्ता बनते हो, कभी अकर्ता रह जाते हो। तो इस तरह के व्यक्ति का क्या विश्वास किया जाए? कितना, मतलब क्या कहें, अविश्वसनीय कथन है हमारे। तो ये निमित्ताधीन दृष्टि इसलिए छुड़ाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी कार्य के होने में निमित्त को याद करोगे, हमेशा इफ एंड बट लगा रहेगा। ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, किंतु परंतु, ये सब निमित्त वाले कथनों में लगेंगे। लेकिन उपादान का यूज करोगे तो कोई इफ बट नहीं रह जाएगा, क्योंकि आदि में भी वही, मध्य में भी वही, अंत में भी वही। तो जो आदि मध्य अंत में निरंतर वर्त रहा है वो ही वास्तव में उसका कर्ता है, क्योंकि वो उसका व्यापक है। समझ में आया ना। तो इसे बोला है आदि मध्य अंत। अब जैसे कोई भी चीज लो, घड़ा बन रहा था, उस घड़े के परिणमन में आप जानने वाले थे। उस जानन क्रिया के आदि मध्य और अंत में कौन व्याप रहा है? आत्मा। और घड़े के निर्माण में कौन व्याप रहा है? मिट्टी अथवा पुद्गल। कर्मों का बंधन हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अरहंत भगवान को लो, अरहंत भगवान है, अरहंत भगवान के ईर्यपताश्रय हो रहा है कि नहीं? अब अरहंत भगवान उसको कर रहे हैं क्या, ईर्यपताश्रय को? अरहंत भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। प्रकृतिबंध प्रदेशबंध भी कहा जाता है, वो हो रहा है अरहंत भगवान की। लेकिन अरहंत भगवान कुछ नहीं कह रहे कि ये हो अथवा ना हो, कहते हैं कर्म कर्म में रहे और मैं मुझ में रहा। और इस कारण से वो संसार में होते हुए भी अनंत आनंद का उपभोग कर रहे हैं। यदि कोई ये कहे ना संसार आनंद में बाधक है, इसमें 164 नंबर का श्लोक है, समय सार में आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। मालूम वहाँ पे क्या कहेंगे कि कर्म मौजूद हैं इसलिए तुझे बंद हो रहा है, ये बात झूठी। जीवों की तू हिंसा करता है इसलिए तुझे बंद हो रहा है, ये बात भी झूठी। समझ में आया। और तीसरा एक और कौन सा कारण दिया है? ऐसे 3 कारण दिए जो हमें वो 3 कारण बंद के सबसे बड़े कारण लगते हैं। कोई कहे कि तुम्हें कर्म बंद क्यों हुआ? क्योंकि इस पूरी की पूरी प्रकृति में, इस लोक में कारमाण वर्गणा ठसाठस भरी हुई हैं, इसलिए हमको कर्म बंद होता है। तो कहते झूठी बात है। यदि इस कारण से कर्म बंद होता तो सिद्धों को भी कर्म बंद होना चाहिए था। फिर यदि तुम कहोगे कि हिंसा हो रही है जीव की, किसी जीव का घात हो रहा है इसलिए कर्म बंद हो रहा है, तो ये बात भी झूठी। क्योंकि यदि जीवों के घात से कर्म बंद होता तो मुनिराजों को भी कर्म बंद होना चाहिए था। जीव उनके भी चलने में उठने में जितना भी है, भले मर्यादित आचरण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका होता है जीवों का घात। जब तक आप शरीर धारण किए हुए हो तब तक जीवों के घात को आप रोक नहीं सकते।
लेकिन जीवों के घात होने के बावजूद भी कर्म बंध नहीं हो रहा। और फिर एक और तीसरा रीजन और दिया, हाँ आप भोग भोगते हो इसलिए कर्म बंध होता है, ये बात भी झूठी। अब हमें ये तीसरी बात तो बड़ी मुश्किल लगती है। भोग भोगते हो मतलब कि हमने 5 इंद्रिय के विषयों का भोग भोगा ना, इसलिए कर्म बंध होता है, ये बात भी झूठी। क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि भोग भोगता है, लेकिन तब भी उसको 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा तो नहीं ही होगा। और कई बार आपको लग सकता है कि अविरत सम्यक दृष्टि हमसे ज़्यादा मजे से भोग रहा है भोग। अब जैसे कि पहले गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज हूँ और उसी समय चौथे गुणस्थान वर्ती चक्रवर्ती, बोलो भोग कौन ज़्यादा भोग रहा है? चक्रवर्ती तो भोग रहा है ना, लेकिन भोग भोगने से बंद होता तो चक्रवर्ती को होना चाहिए और मुनिराज को नहीं होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है उनके एक। तो फिर प्रश्न किया तो फिर बंद होता कैसे है? तो उसका 164 नंबर के मूल कलश में है, आगे हम शायद पढ़ेंगे। 100 बंद अधिकार में आएगा ये कलश, बंद अधिकार नहीं और उसके आगे आएगा, हाँ शायद बंद या मोक्ष अधिकार में आएगा। तो वहां पर कहेंगे एक अध्यवसान से ही बंद है। अध्यवसान से, अध्यवसान मतलब क्या होता है? मिथ्यात्व, मोह, है ना, मैं पर द्रव्य का करता हूं, ये मोह, यही चीज बंद का मूल कारण है। ये सबसे बड़ा अध्यवसान है। इसलिए ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। जिनवाणी में कदम कदम पर अणु अणु की स्वतंत्रता का बोध इसलिए ही करवाया गया है। समझ में आया? हमने दवाई खाई तो हम सही हो गए, स्वस्थ हो गए कि नहीं? बोलो कौन सा अभाव है? अरे नहीं भाई, अन्योन्य भाव है। हम स्वस्थ हुए। अरे शरीर को स्वस्थ होने को हम अपना स्वस्थ होना मानते हैं। शरीर भी पुद्गल, दवाई भी पुद्गल। तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, कौन सा अभाव है? अन्योन्य अभाव। समझ में आया कि नहीं? क्रीम लगा के हम गोरे हो गए कौन सा अभाव है? अन्योन्य। हम पहले तुम तय तो करो, हम गोरे हुए क्या? धन से हम सुखी हो गए, कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। क्योंकि सुख गुण पुद्गल में नहीं होता है ना। सुखी हो गए, सुख गुण पुद्गल में नहीं होता है, सुख गुण काय में होता है? जीव में होता है। हम सुखी हो गए और सुखी करने वाला कौन है? पुद्गल। तो इसमें कौन सा? अत्यंत अभाव। जब जीव के गुणों को मुख्य किया जाए और पुद्गल के गुणों के कारण कोई मुख्य हो जाए, पुद्गल के परिणमन के कारण हो जाए, तो वो कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। और पुद्गल के पुद्गल का लगाओ तो, है ना, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, कौन सा अभाव है? अन्योन्य अभाव है ना। ऐसा आप लगा लो कितना भी। गुरुदेव श्री तो बहुत, अभी वहां पे चर्चा चल रही थी स्वयंभू की गाथा पर देवलाली में, तो गुरुदेव का एक प्रवचन लगाया तो उसमें यही सब बात गुरुदेव इतना नॉन स्टॉप बोलते गए 10-12 मिनट तक, है ना। कहते हैं कि सर के ऊपर टोपी नहीं रखी, तुम जमीन को छू के नहीं चलते, वो पता नहीं कितना। मैं माइक से नहीं बोल रहा, माइक से आवाज तुम तक नहीं आ रही, तुम्हारे कानों पर शब्द नहीं पड़ रहा है। समझ में आया? इतना नॉन स्टॉप फ्लो में बोलते जा रहे हैं। और जब पहली बार कोई भी ये व्यक्ति सुने तो वो कहेगा पता नहीं कहाँ के पागलों की बातें चल रही हैं, है ना। क्योंकि उपादान की बात इसीलिए सूक्ष्म है क्योंकि अनादिकालीन निमित्ताधीन दृष्टि बहुत सघन है, बहुत मुश्किल है। इसलिए इतना ज़्यादा समय सार ने मेहनत की है इस कर्ता कर्म की मान्यता को छुड़ाने के लिए। बहुत दूभर काम है, बहुत मुश्किल काम है। एक तो निमित्त ही निमित्त दिखता भी है और हम उल्टा हमारी मानसिकता या हमारे अहंकार को पुष्ट भी निमित्त ही करता है। तो पहली चीज आप सुनना नहीं चाहते और दूसरा इस पूरी दुनिया में कोई आपको सुनाना भी नहीं चाहता उपादान की बात। इसलिए सबसे कठिन, सबसे मुश्किल, सबसे सूक्ष्म यदि कोई है तो उपादान की स्वीकृति है। और जहां इस उपादान को कोई स्वीकृत करे, उपादान की स्वीकृति मतलब क्या? निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ दी तो स्वयं तौर पर आपकी दृष्टि उपादान पर आई, और कुछ नहीं है। प्रगट ज्ञान की पर्याय निमित्तों की अधीनता छोड़ दे तो स्वयं उपादान का लक्ष्य जाता है। उपादान पर लक्ष्य ले जाना नहीं है। निमित्ताधीन दृष्टि चली जाएगी तो प्रगट ज्ञान की पर्याय कभी खाली नहीं रहेगी, वो स्वयं उपादान का लक्ष्य करेगी। और उपादान सम्यक दर्शन किसका नाम? प्रगट ज्ञान की पर्याय यानी क्षणिक उपादान, त्रिकाली उपादान का लक्ष्य ले ले, बस इसी का नाम तो है। ये ज्ञान की पर्याय क्या है? वर्तमान ज्ञान की पर्याय मतलब तत्समय की योग्यता। आपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में से निमित्त की दृष्टि छोड़ दी
तो बोलो फिर वो ज्ञान कहाँ पर चला गया? ज्ञान की प्रकट ज्ञान की पर्याय कभी श्रद्धा से रीतेगी नहीं। हमें अपने श्रद्धा गुण को, ज्ञान गुण को अथवा चारित्र गुण को, श्रद्धा को श्रद्धा करना नहीं सिखाना, ज्ञान को ज्ञान करना नहीं सिखाना और चरित्र को लीन करना नहीं सिखाना। ये तो ये पहले से जानते हैं, लेकिन मान्यता में पर द्रव्य का कर्तृत्व जो पड़ा हुआ है, इस कारण ये पर की श्रद्धा करता है। पर की श्रद्धा मतलब पर की मैं पने से श्रद्धा, पर का ही ज्ञान करता है। कैसा ज्ञान? पर का ही मैं पने से ज्ञान, और पर में ही लीनता करता है, मतलब पर द्रव्य ही मेरे सुख का कारण है, ऐसी लीनता करता है। अब जिस चाबी से ताला बंद होता है, उसी चाबी से ताला खुलता है कि दूसरी चाबी से खुलता है? समझ में आया? तो जिन श्रद्धा ज्ञान और चारित्र से संसार बढ़ रहा है ना, उसी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र से मोक्ष मार्ग का रास्ता आगे बढ़ेगा, खुलेगा। समझ में? जिस चाबी से हमने मोक्ष मार्ग को बंद किया है, उसी चाबी से मोक्ष मार्ग को खोलना है। तो क्या करना पड़ेगा? चाबी से ताला खोलने के लिए क्या करना पड़ता है? डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। ऐसे ही श्रद्धा ज्ञान और चारित्र का डायरेक्शन चेंज करना है। अभी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र कहाँ बह रहे हैं? पर द्रव्य की तरफ, शरीर की तरफ, संयोगों के तरफ। अब इसी को निमित्त की तरफ, इसे ही कहाँ कर देना है? स्व की तरफ, है ना, ज्ञायक की तरफ, ज्ञान स्वभाव की तरफ अथवा उपादान की तरफ। ये उसका मार्ग है। तो इसलिए यहाँ पर आदि, मध्य और अंत में जब घड़ा बन रहा था, तो तुमने क्या किया? जानने का काम किया। उस जानन क्रिया के, अब देखो, स्थास की जानन क्रिया, कुशल की जानन क्रिया और घड़े की जानन क्रिया, ये मैंने 3 अवस्थाएं ली, स्थास, कुशल और घड़ा। बीच में कुछ एक और भी होती है, मुझे तो 2 नाम याद आ रहे हैं। स्थास मतलब उसकी पहली अवस्था, मान लो पहले मिट्टी का ढिगला था, फिर उसे घड़े उस पर चढ़ा दिया चाक पर, तो स्थास बना, फिर कुशल बना, फिर एक आध कुछ और बनता है ना, फिर उसके बाद घड़ा बन जाता है। तो मिट्टी के डिगले का ज्ञान वो रखा हुआ था ना, मिट्टी का ढेला बना हुआ, घड़ा बनाने से पहले उसे घड़े पे चढ़ाया, तो घड़े पे चढ़ाने का, वो चाक पे चढ़ाया तो चाक पे चढ़ाने का ज्ञान। स्थास बना तो स्थास का ज्ञान, कुशल बना तो कुशल का ज्ञान, और घड़ा बना तो घड़े का ज्ञान। आप बगल में थे, आपने क्या किया? आदि, मध्य और अंत में आपके क्या है? ज्ञान 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 ज्ञान। तो आप काय के करता? और ये घड़ा जो बन रहा था, इसका कौन करता? मिट्टी अथवा पुद्गल। हुआ कि नहीं? पुद्गल का परिणमन पुद्गल में, ज्ञान का परिणमन जीव का परिणमन जीव में, अथवा ज्ञान का परिणमन ज्ञान में। इसका करता ये नहीं, इसका करता ये नहीं। 79वीं गाथा कहेगी घड़े ने जीव का कुछ नहीं किया, और 76, 77 और 78 गाथा कहेगी जीव ने इस घड़े का कुछ नहीं किया। समझ में आया? ये क्यों बताना पड़ा? ये जानने वाला है इसलिए ये कर सकता है, झूठी बात। ये नहीं जानने वाला है, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं था। तो जिसमें दिमाग नहीं हो वो तो कर्ता बन सकता है कि नहीं? नहीं। जिसमें जानन क्रिया नहीं है, वो भी अन्य का करने वाला नहीं है। जानने वाला भी स्वपरिणाम का कर्ता, और नहीं जानने वाला भी स्वपरिणाम का कर्ता। ऐसी सभी द्रव्यों की परस्पर भिन्नता है। जब तक इस भिन्नता को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कर्तृत्व से शून्य नहीं होंगे। और बहुत अच्छा कलश हम पढ़ के आए 76 गाथा के पहले, लसितः कर्तृत्व शून्य पुमान। सम्यक दर्शन मतलब क्या? प्रगट ज्ञान की पर्याय को पर कर्तृत्व से क्या कहें, एकदम शून्य कर देना, पर कर्तृत्व से रिता देना, रीत जाए। क्योंकि आप देखिए, इस चीज़ को शांति से बैठकर विचार करके देखिए, है ना, कभी 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी टाइम मिले। आज के समय में बहुत मुश्किल है, हम किसी भी बाह्य अवलंबन के बगैर समय नहीं बिता पाते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए। कई बार बड़ी दिक्कत होती है कि मान के चलो सुबह से हमें प्रवचन सुनने की आदत हो जाए, सीडी लगा के भजन सुनने की आदत हो जाए, सीडी पे प्रवचन सुनने की, किसी कारण से नहीं सुन पाए तो हमें बेचैनी हो जाती है। बेचैनी नहीं करना है उस समय, वो 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम मिला, इस बात का विचार करो कि मैं एक समय के लिए भी किसी बाह्य अवलंबन को छोड़े बगैर स्वयं में स्थित क्यों नहीं हो पा रहा हूँ।
मेरी प्रकट ज्ञान की पर्याय किसी न किसी कर्तृत्व के बोझ से क्यों दबी हुई है। हमेशा कोई ना कोई कर्तव्य जब भी उठेगी। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे सुनना है, और सुनने के साथ दूसरा एक और दबाव है, समझना है। हो रहा है कि नहीं? इस वजह से जानो नहीं, जानने होना दो तुम सहज। तनाव का जहाँ जहाँ भी तनाव है वहाँ वहाँ जैन दर्शन नहीं है। बस इतनी बात समझ लेना। यदि साध्य सुख है तो साधन भी सुख होना चाहिए। यदि जिनवाणी समझने का दबाव आपको दुखी कर रहा है तो आप जैन दर्शन की वास्तु स्वातंत्र व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हो। ये हमें उतना ही समझ में आएगा जितनी योग्यता होगी। समझ में आया कि नहीं? हम दोनों ही स्थिति में, यदि ये विषय मेरे समझ में आ जाएगा तो भी मैं उस समझ का जानने वाला हूँ, और ये विषय मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं उस नहीं समझ को जानने वाला हूँ। ज्ञान के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ज्ञान के ऊपर कोई कर्तृत्व का बोझ नहीं होना चाहिए। और जितना जितना ये कर्तृत्व के बोझ से रीतेगा उतना उतना ये विज्ञान घन होगा, और जितना जितना विज्ञान घन होगा उतना उतना आश्रमों से निवृत्त होगा। और बस यही संस्कार लेके हमको आगे जाना। यदि कहता हूँ ना, इन्फॉर्मेशन का संस्कार नहीं लेना, हमको ट्रांसफॉर्मेशन का संस्कार लेना है, परिवर्तन का, दृष्टि के परिवर्तन के संस्कार पैदा करना इस भाव में। यदि कोई कहे कि इस भाव के संस्कार अगले भाव में काम आएंगे, तो डेटा के संस्कार थोड़ी आएंगे जो डेटा इकट्ठा कर रहा है कि हमने 76वीं गाथा बता दी, ये 77वीं बता दी, 78। अच्छा ये बताओ, चारों गाथाओं का सार क्या है? कर्तृत्व शून्य होना। अब कर्तृत्व शून्य चाहे लोक में हो चाहे यहाँ हो, या यहाँ बैठ के मेरे को ये दबाव हो जाए कि मैं आपको कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, और उस दबाव में मैं अपने 24 घंटे बर्बाद कर दूँ, तो वो लोग क्या होगा? मैंने खुद नहीं समझा ये चीज़। और आप लोग भी यहाँ आकर 24 घंटे तनाव में हो। किस तनाव में चल रहे हो? ये क्या होता है प्राप्त, ये क्या होता है विकार, ये क्या होता है निर्वर्त, है ना, है? या फिर याद करने का तनाव, प्राप्त विकार निर्वर्त, प्राप्त विकार निर्वर्त। नहीं, डेटा इकट्ठा नहीं करना। कर्तृत्व शून्य, कर्तृत्व की मान्यता से शून्य होकर इसे अपने जीवन शैली की धारा बनाना है। जीवन शैली में इस चीज को अनवरत रूप से फैला देना है कि मैं पर का करता नहीं हूँ। स्वा का परिणमन कहा ना, लेकिन स्वा के परिणमन का भी हेरफेर नहीं कर सकता। कैसे? आगे होने वाली ज्ञान की पर्याय को पीछे नहीं ला सकता, और पहले होने वाली ज्ञान की पर्याय को आगे नहीं ले सकता। जब आप प्रवचन सार, पंचाशती का समय सारी ग्रंथों को जब आप इसकी गहराई में उतरते हो तो मैं पर द्रव्य का करता हूँ, ये बात तो बहुत दूर रह गई। समझ में आया? इससे भी ऊपर की बात यह है कि हमारे ज्ञान की पर्याय में कौन सा ज्ञेय बनेगा, आप उसको भी तय नहीं कर सकते। समझ में आया? जैसे कि मैं अनादि अनंत हूं, तो अनादि अनंत में किस कारण है? मैं हूं ना अनादि अनंत, प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है। अभी चलो बाकी द्रव्यों को छोड़ो, मैं अनादि अनंत हूं। तो अनादि अनंत किसे कहते हैं? यदि इसकी टेक्निकल परिभाषा दी जाए तो 3 काल के जितने समय, उतने समय के प्रत्येक समय पर मेरा परिणमन विद्यमान है। यही अनादि अनंत है ना। भूतकाल के जितने समय बीत गए हैं, वर्तमान का जो समय हो रहा है, और भविष्य काल में जितना समय होंगे, उन सब में मैं व्याप्त रहूंगा ना। तो अब आप ये बताइए, जैसे आज से 100 वर्ष बाद आपका परिणमन मतलब शरीर का परिणमन नहीं, आपके ज्ञान का परिणमन। और ज्ञान का परिणमन यानी क्या होता है? ज्ञान का कोई ना कोई ज्ञेय बनना, क्योंकि ज्ञान कभी भी ज्ञेय से रीता हुआ नहीं रहता। तो आप ये बताओ, 100 साल बाद जो भी ज्ञान की पर्याय होगी उसका ज्ञेय नक्की है कि नहीं? तो हमें ये तनाव लें कि अभी मैं बहुत अटेंशन लेके ये बात को ध्यान में से सुनूं मैं ये सुनूं कि नहीं? जब गुरुदेव इस तरह की चर्चा करते थे तो कई लोग बीच बीच में थोड़ा सा कुछ प्रश्न ऐसे लेके आ जाते थे कि उन्हें लगता था कि गुरुदेव की ये बात थोड़ी ढीली पड़ जाए, है ना, थोड़ी सी गुंजाइश दे दें। तो लोग बोलते थे, यदि पानी में कीड़ा गिर गया तो निकालना कि नहीं बोलो, पानी में कीड़ा हो गया तो गुरुदेव तुरंत क्या बोलते थे? तू निकाल सकता नहीं समझ में आया?
तू निकाल सकता नहीं। तू क्या कर सकता, तू ये बता कि तेरे को उसे निकालने का राग आया, तू उस राग का भी जानने वाला है, और उस राग के कारण जो योग का परिणाम हुआ क्या, कि तूने उसमें से हाथ डाला या चम्मच डाला, और चम्मच डाल के तूने उसे बाहर निकाल, तू उसका भी ज्ञाता रहा। तू क्या करने वाला, गुरुदेव सीधे बोलते थे, तुमने क्या किया, तुमने उस राग को भी जाना, मतलब उस उपयोग के परिणाम को भी जाना। यदि उपयोग को हम यहाँ पर वैभाविक परिणाम बोले, राग रूप, तो तूने उसे भी जाना, और तूने उस योग की क्रिया को भी जाना कि उसमें चम्मच डाला, चम्मच डाल के फिर कीड़े को बाहर निकाला। तू तो जानने वाला ही रहा, क्योंकि यदि तुझे ये लगेगा कि ये मैंने निकाला, तो तू उसका कर्तापना अपने ऊपर भार पे ले लेगा। और होता है कि नहीं, हम तो भाई ऐसा सुधा हुआ खाते हैं, ऐसा बिना हुआ खाते हैं, ऐसा अठफेरा खाते हैं। अरे तुम सिर्फ उस राग के जानने वाले हो। हर भूमिका में आने वाला राग नक्की है। पंचम गुणस्थान वर्ती जिस तरह का भोजन करेगा, तो वो जो भोजन कर रहा है वो उसका वीतराग परिणाम नहीं है, भोजन करना तो उसका राग परिणाम है। और चरणानुयोग उस राग का ज्ञान कराता है कि पंचम गुणस्थान वर्ती का राग इस जाति का होता है और वो इस जाति का भोजन करता है। अब हम सब लोग उस पंचम गुणस्थान वर्ती की वीतराग परिणति को तो देखते नहीं है, राग परिणति देखते हैं, और राग परिणति भी नहीं देखते, क्रिया देखते हैं। तो हम लोग क्या अपनाते हैं, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, अपने पापा को देखते हैं कि पापा ऑफिस से आते हैं, फिर ऑफिस से आके ऐसे सोफे पे बैठ जाते हैं, फिर ऐसा तनाव लेके टेंशन में बैठे दिखते हैं। तो वो बच्चा वही की वही एक्टिंग करता है, उसे ये तो मालूम नहीं है पापा तनाव में क्यों है, लेकिन वो उसे जो क्रिया दिख रही है तो वो भी ऐसे ही आएगा, ऑफिस से बैग पकड़ेगा, फिर बैग ऐसा फेंक देगा, फिर है ना, फिर उसके बाद ऐसे बैठेगा। फिर यदि पापा ने मम्मी पे चिल्लाया है तो वो भी मम्मी पे, है ना, कोई कल्पना लोक में कोई वो बना लेगा, किसी पे चिल्लाएगा, तो वो वही की वही एक्टिंग कर रहा है। तो उसे क्या दिख रहा है, पापा की अंदर की परिणति नहीं दिख रही है, लेकिन क्रिया दिख रही है। ऐसे हम धर्म मार्ग में क्रिया को अपनाकर अपने आप को धार्मिक समझ लेते हैं, जबकि चरणानुयोग हर एक गुणस्थान में वर्तने वाले राग का भी ज्ञान कराता है। समझ में आया? तो आपको पांचवें गुणस्थान का राग भोजन का जिस जाति का होगा वैसे ही होगा, छठे गुणस्थान का जिस जाति का होगा वैसा होगा। लेकिन आप मिथ्यात्व की भूमिका में रहकर छठवें गुणस्थान की क्रिया का अनुचरण तो कर सकते हो, लेकिन उस जाति उस दशा की वीतराग परिणति का अनुचरण नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिख नहीं रही है। आपको अवलंबन तो अपने स्वरूप का ही लेना पड़ेगा, और अपने स्वरूप का अवलंबन कर्तृत्व के अहंकार से शून्य हुए बगैर नहीं मिल सकता। समझ में तो नहीं आ रहा? देखो बहुत सिंपल सी बात है, कर्तृत्व का भार, समय सार की सबसे बड़ी चुनौती यही है, कर्तृत्व का अहंकार छूटना चाहिए, चाहे वो हमारे लौकिक मार्ग में हो, चाहे वो धार्मिक मार्ग में हो। हम धार्मिक मार्ग के भी, सीधी बात है, देखो जब तक आपको स्वसंवेदन नहीं है तो आप भोगों को भोग रहे हो ना, तो समझ लो तब आप भोगों को सीधे भोग रहे हो। लेकिन यदि आप स्वसंवेदन के बगैर भोगों को छोड़ रहे हो तो वो भी भोग वृत्ति का ऊर्ध्वासन है। समझ में आया? जैसे क्या होता है, वो ये सोच रहा है कि अभी भोग छोड़ो तो कालांतर में हमें भोग मिल जाएंगे, तो अभी भोग छोड़ दो ना, लेकिन मन में तो भोगों की प्रति उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है कि नहीं? मन में तो ऐसा पड़ा। अरे कई बार हमने देखा है त्यागी व्रतियों को ऐसे, है ना, त्यागी व्रति ये सामने से बोलते, देखो अब तुम लोग तो मजे कर रहे हो, है ना, हमसे पूछो, है ना, हम कैसे अपना जीवन काटते हैं। अरे जीवन काटते हो आप दुखी होने के लिए इस मार्ग पर आगे बढ़े हो क्या, कि प्रसन्न रहने के लिए इस मार्ग पर आगे आए हो? मतलब उन्हें उपादेय तो सामने वाले का जीवन ही लग रहा है, और हम जंगल में चले गए, हमें तो एक टाइम ही खाना है, हमको तो थोड़ा खाना है, तो तुम इतना ज़्यादा दुख के साथ इसे क्यों प्रस्तुत कर रहे हो? आनंद के उपासक बनने गए थे कि दुख के उपासक बनने गए थे? इसलिए दुखी होने का काम जैन शासन में कहीं नहीं है, तनाव का काम चवन्नी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप एकमात्र ज्ञान से अपना अटैचमेंट करते हो तो दुख का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। और उसका ये समझ लो ब्रह्मास्त्र है ये, कि पुद्गल द्रव्य के प्रत्येक आदि मध्य अंत में कौन व्याप रहा है? पुद्गल। और ज्ञान के ज्ञायक के आदि मध्य अंत में कौन व्याप रहा है? ज्ञान। और ये 24 घंटे लगाओ, आपने रोटी बनाई, रोटी में कौन व्यापा? पुद्गल। समझ में आया? और रोटी के जानने में कौन व्यापा? ज्ञान।
तो हम तो जानने वाले हैं, जानने वाले को क्या तनाव, जानने का भी तनाव नहीं, गे ज्ञान में कौन सा गे आए इसका भी तनाव नहीं। और कमाल की बात है, जब ज्ञान पर द्रव्य के कर्तृत्व से शून्य होता है तो स्वयमेव स्वागे ही उसके ज्ञान का आधार बनता है। क्योंकि हर प्रकार से जो ज्ञान की उठने वाली तरंगें हैं वो ज्ञान की तरंगें अपने गायक का ही अनुसरण करती हैं, उसी तरफ दौड़ती है, उसी तरफ दौड़ती है। अब मुझे बहुत सारी बातें याद आती हैं। 80वें नंबर की गाथा की टीका है प्रवचन सार ग्रंथ की, उसमें कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया। क्या कहते हैं, ये जो मोह है ना, मोह का आश्रय छीन लिया, मोह के आश्रय को छीन लिया। कैसे छीन लिया? हमने पहले पढ़ा था 37 या 36 नंबर की गाथा में, ये मोह मेरा कुछ नहीं। मोह का आश्रय कैसे छीना जा सकता है? मोह के आश्रय बताओ, मोह कहाँ पैदा होता है? मोह कहाँ पैदा होता है? द्रव्य में, गुण में कि पर्याय में? पर्याय में होता है, मतलब क्रिया में होता है ना। पर्याय मतलब एक क्रिया घट रही है, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन चीजें यदि हम लें, कर्ता, कर्म और क्रिया। लोक में भी वो चलता है ना, क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये तीन बेसिक चीजें हैं। तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म, सब्जेक्ट यानी कर्ता और वर्ब यानी क्रिया। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो काम नहीं होगा। तो अब मोह कहाँ हो रहा था? पर्याय में। अब आपने क्या किया कि जब ज्ञान ही करता, आप भेद ज्ञान कर रहे हो, निर्णय कर रहे हो, तो आपने क्या कहा? द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानना है ना, तो चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण और चेतना उसकी क्रिया, ये तीन क्रिया हुई, चेतन, चैतन्य और चेतना। और जब धीरे धीरे जब आपने इस तथ्य को जाना, समझा, तो वो चेतना और चैतन्य ये सब चेतन में ही अंतर्लीन होने लगे। इनका अंतर्धान कहाँ पर होने लगा? चेतन में ही। तो पर्याय भी कहाँ लौट रही है? चेतन की तरफ। और उसके चैतन्य गुण भी किस में लीन हो गए? चेतन में, द्रव्य में। समझ में आया ना? तो अब बेचारा ये मोह क्या हो गया जो पर्याय में पैदा हो रहा था? आश्रय नहीं मिला ना इसको। तो जब इसे आश्रय नहीं मिलेगा तो कहते हैं प्रलय को प्राप्त हो गया। मोह आश्रय के बिना प्रलय को प्राप्त होता। ये मूल गाथा, मूल टीका के शब्द हैं। जैसे देखो, इसे ऐसे समझो, बच्चे रहते थे ना आपस में, तो थोड़े मस्तीबाज बच्चे रहते हैं ना, उद्यमी टाइप के, वो कहते हैं अपने एक सीधे साधे किसी दोस्त को चढ़ा दें, एक काम कर, तू इस घर के कांच पे पत्थर मार दे, है ना, अरे चढ़ा दे, कोई देख, अरे हम तो खड़े हैं, अरे हमें तेरे साथ, तू मार दे। तो ऐसे चढ़ा के उस बच्चे ने क्या किया? पत्थर मार दिया। और जैसे उसने पत्थर मारा, ये तीनों भाग के अपने अपने घरों में घुस गए। तो अब वो जो एक अकेला बच्चा था उसका क्या हो गया? उसकी सामत आ गई, यानी उसका प्रलय आ गया। क्यों? क्योंकि उसके जो आश्रय देने वाले थे वो क्या हो गए? वे तो भाग गए जो उसके ऊपर चढ़ा रहे थे। तो अब इसका क्या होगा? इस पर तो प्रलय आ गई है, इसकी तो सामत है। अब ये पकड़ाएगा, पिटेगा, ठुकेगा, जेल में जाना हो तो जेल में जाएगा। ये होगा कि नहीं? ऐसे ही ये कर्ता, कर्म, क्रिया, ये तीनों तो भाग गए। अब मोह किसके आधार पर रहेगा? कहाँ रहेगा? उसका आश्रय नहीं बचा ना। तो जब आश्रय नहीं बचा तो क्या होगा? उसको प्रलय आ गई इसके ऊपर। ऐसा प्रयोग किया है। तब जाकर कहते हैं मोह मेरा कुछ नहीं। आपने मोह को आश्रय नहीं दिया, खाद पानी नहीं दिया, उसे भाव नहीं दिया, तो क्या होगा? उसको मेहमानों को भगाने का क्या तरीका है? क्या भाव? अटेंशन मत दो, भाव मत दो, हैं? खूब तुम गर्मियों में शरबत पानी पिलाओगे, उन्हें क्या कहते हैं, एसी कमरे में डल्लप के गद्दों पे सुलाओगे तो वे तो रहेंगे ही ना। और कह दो भैया हमारे पास तो जगह है नहीं है, इस कमरे में ये सोते हैं, उस कमरे में वो सोते हैं, इसमें ये सोते हैं, और खाने पीने का भी खत्म हो गया, सिलेंडर है नहीं, है ना। तो अब बोलो क्या कहोगे? मेहमान कितने दिन रुकेगा आपके घर में? तो ऐसे ही ये मोह की मेजबानी करना बंद करो, कषायों की मेजबानी करना बंद करो। और जब इस मोह की और कषायों की मेजबानी बंद हो जाएगी तो बेचारे आश्रयहीन हो जाएंगे और प्रलय को पालेंगे। बिना अटेंशन के कोई कहीं नहीं रहता। कषायों को अटेंशन नहीं मिलेगा तो कषायें नहीं रहेंगी। हम अब तक कषायों से क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि हम बंधे रहना चाहते हैं।
बस इसका सही उत्तर यही है। समझ में आया? हमारी कषाएं क्यों दूर, हम संसार में अभी तक क्यों हैं? क्योंकि हम संसार में ही रहना चाहते हैं, इसलिए संसार में है। सच्ची बात यह है। और जिसे भव क्लेश लगता है, भव अंगारे लगता है, अभी किसी से बोल दिया जाए ना आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है, यहीं से हम मोक्ष छोड़ रहे हैं, यहीं से अभी मोक्ष का दरवाजा आपके लिए खोल रहे हैं, तो अभी अरे बस वो 5 मिनट घर तो बताए आने दो, है ना, है फिर चिंता ही करते रहेंगे। कहते हैं हम आए थे यहाँ आनंद से थे और पता नहीं कहाँ चले गए। एक बार बताया नहीं, आपको कोई परमिशन नहीं, अभी यहीं के यहीं आपको मोक्ष भेज रहे हैं, तो भी हम 1 मिनट इतना तो सोचेंगे ही। 1 मिनट अभी जाना है तो भी 1 मिनट सोचेंगे। जो ये 1 मिनट भी नहीं लेना चाहता ना इस संसार में रुकने के लिए, उससे संसार से मुक्ति मिलती है। और जो यहाँ पर 1 मिनट छोड़ो, यदि 2 सेकंड भी सोचता है, 2 सेकंड 1 मिनट 2 सेकंड है ना, जो भी है, यदि इतना भी आप सोच रहे हो कि मोक्ष जाए कि ना जाए, ये हमारा मोक्ष के प्रति और मोक्ष में सुख है, इस बात में अविश्वास को दर्शाता है। और ये मोक्ष तत्व की अन्यथा श्रद्धा है। समझ में आया? टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वें अधिकार लिखते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखते हैं? आत्मा का हित मोक्ष में ही है। क्योंकि लोगों को ये बताना जरूरी है, जिस मोक्ष में लोगों को भेजना है, पहले उन्हें बता तो दो कि आत्मा का हित मोक्ष में ही है। और फिर उन्होंने पूरे 2-3 पेजों में ये सिद्ध किया कि संसार में तुम जिस प्रकार से सुखी होना चाहते हो, वे सारे प्रयास दुख के उपाय हैं, और मोक्ष में आखिर सुख है तो क्यों सुख है, ये सिद्ध किया ना। ऐसी बात है, ये डाउट का कोई काम नहीं है यहाँ पे। देखो इसे पूरा पढ़ लेता हूँ मैं, ये तो अपनी चर्चा इसमें ही हो गई पूरी आज। पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं करा सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणमित कर सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का विकार कर्म भी नहीं। परमार्थ से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का प्राप्य कर्म भी नहीं है। इस प्रकार पुद्गल कर्म जीव का कर्म नहीं है और जीव उसका कर्ता नहीं है। जीव का स्वभाव ज्ञाता है, इसलिए ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ स्वयं पुद्गल कर्म को जानता है। इसलिए पुद्गल कर्म को जानने वाले ऐसे जीव का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ में आया? चलो अपन ये चारों गाथाएं अभी बस पढ़ लेते हैं, फिर सीधे 3 गाथाओं का एक सेगमेंट आएगा, एक कलश आएगा, उसके बाद उनको अपन एक साथ पढ़ेंगे। अभी ये चारों गाथाएं पढ़ लेते हैं। सामायिक के काल में इन्हीं गाथाओं का विचार चिंतन और इन रूप परिणमन करना, उसका ही नाम सामायिक है। इसलिए गाथा बिल्कुल याद करने जैसी गाथाएं हैं। ण विपरिणम दिन गिण्णदी उपज्य दिन पर दव पज्जाए णाणी जानंतो विहु पुग्गल कम्मम अणे विहम। अगली गाथा। न विपरिणम दिन गिण्णदी उपज्य दिन पर दव पज्जाए णाणी जानंतो विहु सग परिणामम अणे विहम। न विपरिणम दिन गिण्णदी उपज्य दिन पर दव पज्जाए णाणी जानंतो विहु पुग्गल कम्म फलम मणंतम। न विपरिणम दिन गिण्णदी उपज्य दिन पर दव पज्जाए पुग्गल दव्वम पितः परिणमतिशैहि भावेहिम। अनुवाद पढ़ने की जरूरत तो नहीं है,
मूल गाथा से ही सब समझ में आ गया होगा, अब इतने दिनों से अपन लगातार पढ़ रहे हैं। तो इतनी अभी अपनी चर्चा हुई। अब अगला जो एक कलश आएगा, कलश क्रमांक 50, उसमें इन चारों गाथाओं का एक उपसंहार करते हुए, समअप करते हुए संक्षेप में वही चारों गाथाओं की बात कहेंगे और फिर अपन आगे 3 गाथाओं का एक साथ बन चारा है 80, 81 और 82, उसकी चर्चा आगे कल करेंगे।